यूपी में दिया, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। अगर चली तो बाबा जी के बुलडोजर की चली। और मोदी जी ये दावत करता हूँ, यहाँ पे कोई कांग्रेस अब कांग्रेस 2 रियासतों में रही है, 2 रियासतों में आम आदमी पार्टी, बाकी सब बुलडोजर और मोदी चाचा छाए हैं। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए हमारे साथ। मुसलमान भाइयों बोझू दफन मुसलमानों से बीजेपी खावन हमें किसी ने क्यों नहीं खाया। बोलते हैं बीजेपी, उस टाइम वो वीडियो लाते हैं, बोलते हैं यहाँ जी आगे उधर वो मस्जिद गिरा दी, उधर उसने ये बयान दिया, हिजाब हो गया, वो हो गया, ये हो गया। वो बनावटी लाते हैं। हम भी 2014 से जुड़े हैं, हमारी इज्जत की जाती है, बल्कि कोई हमारे पे ऐसे नहीं बोलता है। मैं सब मुसलमानों को बोलता हूँ कि जुड़िए इस भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो ईमानदार और दयानतदार के साथ गरीब के घर तक, चूल्हे तक फायदा पहुंचाना चाहती है। इस पार्टी के साथ आइए, खुल के आइए। नमाज पढ़ो न ऐस, रोज खाओ न ऐस, मुशीदन घसो न ऐस। पत बोलो अब बीजेपी ये करती है, बीजेपी ये नहीं करती है, बीजेपी ये करती है। बीजेपी का प्रधानमंत्री ये करता, वो नहीं देखता है कि वहाँ फरीद है बेवता का या वहाँ सुरेश शर्मा है। हर किसी को फायदा पहुंचाते हैं, हर किसी के चूल्हे तक सिलेंडर गैस पहुंचती है। उस वक्त ये कांग्रेस के लोग जब 6-6 हजार मोदी जी डालते हैं, उस वक्त कांग्रेस के लोग हमसे आगे होते हैं। बैंक में जाते हैं जल्दी। ठीक है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि तमाम मरमत के मुसलमानों को दावत देता हूँ कि आइए, इस पार्टी में इज्जत है, ईमानदार पार्टी है और दयानतदार पार्टी है। आपका भविष्य बदल जाएगी और तरक्की की तरफ ले जाएगी। हर घर को हम इनकलाब की तरफ ले जाएंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आइए, दावत करता हूँ। यहाँ पे कोई कांग्रेस अब कांग्रेस 2 रियासतों में रही है, 2 रियासतों में आम आदमी पार्टी, बाकी सब बुलडोजर और मोदी चाचा छाए हैं। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए, हमारी पार्टी की तरफ आइए, जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सर इम्तियाज़ अहमद है और जो मेरी फर्म चल रही है वो है इम्तियाज़ इंटरप्राइज़ के नाम से। 8 सालों से इस फर्म को चला रहा हूँ मैं। ये मेरी फर्म यहाँ पे तोंदवा डोडा सिटी में है। तो मेरे पास जो मशीनरी है वो एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर के रिलेटेड है। इसमें सर हमारे पास जो है पावर टिलर आता है, वो फार्मर को ज़मीन खोदने के काम में लगता है। ब्रश कटर आते हैं हमारे पास, स्प्रे पंप्स आते हैं, प्लस जो इनका ऑल स्पेयर पार्ट है वो मैं पूरे सप्लाई यहाँ पे देता हूँ होलसेल में। तो मेरे जो आउटलेट्स हैं वो भद्रवा में भी है, यहाँ पे किश्तवाड़ में भी है, पाडर में भी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो फार्मर हैं वो आइए यहाँ पे और सस्ते दाम में उनको मिलेगा। और ऑनलाइन पे भी वो मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें तो घर बैठे बैठे उनको डिलीवरी मिल सकती है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वक्त अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के यहाँ गुहा में तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप सब लोगों को इस चीज की मुबारकबाद देता हूँ कि हालिया इंतखाबात जो 5 रियासतों में हुआ, उसमें बड़े आराम और बड़े क्लीन स्वीप कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और बड़े जोश और जज्बे के साथ। और मोदी जी की जो स्कीमें, एक नहीं अनेक स्कीमों की वजह से, और योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो वहां इलेक्शन जीता गया है, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने ये चीज देखी होगी कि पूरे हिंदुस्तान की अपोजिशन पार्टियां जितना भी फोकस दिया वो उधर यूपी में दिया, लेकिन उनकी एक भी नहीं चली। अगर चली तो बाबा जी के बुलडोजर की चली और मोदी जी के विकास की चली। आज उस बाबा के बुलडोजर ने हाथी हो, हाथ हो, साइकिल हो, सबका चकनाचूर करके दुनिया को दिखा दिया कि तामोतकी के वजह से इंसान इलेक्शन जीत सकता है। आज धर्म और जात पात के नाम पे कोई भी इलेक्शन नहीं जीतता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन जीता तो वो विकास की वजह से जीता। मैं राजकुमार जी का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि बीडीसी चेयरमैन बनने के बाद जो इनकी अहलिया जीती थी, आज अगर नुमाइंदगी की तो उस दिन के बाद आज मुझे नुमाइंदगी दिखी। और यार साहब, ये बिल्कुल सच है। अगर मैं भी इससे तबसरा करूं तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरी पंचायत में हाल यह है कि जो उनका वोटर नहीं है उसका जॉब कार्ड डिलीट कर दिए हैं।
और जब डिलीट हो गई, जब उसने पकार की, तो कहते हैं शाम को हमारे घर में आ, हमारे साथ हल्फ कर और फिर तेरा जॉब कार्ड जो इसकी एडिशन कर देंगे। आज सर मिलेगा, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अगर मैं झूठ बोलूंगा तो खुदा मुझे लानत डालेगा। आज अगर नरेगा देना है किसी को, अपोजिशन वालों को, तो उनसे कहा जाता है शाम को हमारे साथ हल्फ कर, हम तुझे फिर नरेगा का काम देंगे। नरेगा किसी के बात का नहीं है, हिंदुस्तान में एक्ट बन चुका है, रोजगार हर एक को मिलना है। तो बहरहाल जितनी भी बातें सर यहाँ आई, ये बिल्कुल A to Z है। और मैं आपसे सर गुजारिश करूंगा कि तब तक आप डोडा का हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे एक हफ्ता, जब तक ना हम इस पर कोई अमल देखेंगे। ये कांग्रेस जो आज तक घोटालों में मुलव्वस है, दिल्ली से लेकर अपर क्योंदा तक, मंगोदा तक, ये आज छोटे छोटे जिनके पास पंचायतें वो भी सब घोटालों में मुलव्वस हैं। इनके खिलाफ यहाँ कंप्लेंटें हुई थी और वो इस वक्त कोर्ट स्टे के अंडर अभी काम कर रहे हैं। हम ये चीज चाहते हैं जिस कमेटी का गठन डीसी साहब ने किया था उसको चेंज करके नई कमेटी का गठन हो और इन घोटाले से वाले सरपंचों को इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये इस गरीब आवाम के साथ इंसाफ नहीं कर सके हैं। तो मैं आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि हो सकता है 6 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन होते जाएंगे, हमको सिर्फ यूपी और उत्तराखंड की बात नहीं करनी है, हमको मणिपुर की बात नहीं करनी है। अगर हमको बात करनी है तो अब हमको अपनी बात भी करनी है। और मैं हर कार्यकर्ता से गुजारिश करूंगा और मैं हर बूथ प्रेसिडेंट से गुजारिश करूंगा और मंडल प्रधान से कि आज के बाद जरा एक्टिवेट हो जाइए, वर्कर को जमीनी सतह पे मजबूत कीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी जो संगठनों से इलेक्शन जीतती है, इसका नज़्म ज़ब्त जो है वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। आज जितने भी लोग हैं वो यही कहते हैं कि जितना नेटवर्क लोगों के साथ जुड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का है, इतना किसी का नहीं है। लिहाजा मैं आपका समय न लेते हुए, परियार साहब यहाँ जब लोगों ने थोड़ा सा, जब 10 मार्च में यहाँ रिजल्ट खुले तो जनाब इन्होंने बोला कि यूपी में ऐसी मशीनें लगा दी थी कि अखिलेश जीतता था लेकिन उन्होंने हार दिए। मैं कहता हूँ बेवकूफों की दुनिया में रहने वालों, बेवकूफों की दुनिया में सैर सपाटा करने वालों, अगर मशीनें खराब होती थी तो योगी जी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कृष्ण प्रसाद मौर्य क्यों हारते? फिर तो उनकी मशीन सबसे आगे दौड़नी चाहिए थी। और उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में सारी जिम्मेदारी जो हाईकमांड ने दी थी वो पुष्कर धामी को दी थी। इतनी मेहनत की पूरी स्टेट में अपनी सीट हार जाता है और स्टेट को जिता देता है। क्या उसकी मशीन में कोई गड़बड़ नहीं थी कि वो बचते चीफ मिनिस्टर वो भी जीतता था? लिहाजा इनके ये डर गए हैं, इनका सुपड़ा साफ हो गया पूरी हिंदुस्तान में। बड़े लोगों ने यहाँ दूरबीन लगाई दिल्ली की तरफ, कहीं आपको कांग्रेस नजर नहीं आती है। अब 99% जो इसका सुपड़ा साफ हो गया है। और जो मोदी जी का जो नारा है कि भारत से कांग्रेस को मुक्त करना है, अब हम उस बिल्कुल अनकरीब हैं। उनकी शहरक हमने पकड़ लिया है और इंशाल्लाह अगर 1-2 स्टेट में और इलेक्शन होंगे तो इनका सुपड़ा हुआ बिल्कुल हम साफ कर देंगे। बहरहाल इन्हीं अल्फाज से आपसे रुखसत चाहूंगा। खुदा। जो मरम्मत को प्रोजेक्ट दिया गया है वो शक्ति राजी परियार की मेहनत और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर इस इलाके को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। और आज हमारे इलाके के अंदर सड़कों की हालत देखें कि पहले डोडा से गोवा तक सड़कें हुआ करती थी, आज हमारे मरम्मत के अंदर मैं रात को बैठ के हिसाब किताब जोड़ रहा था, 1.5 से 2 अरब की सड़कों के काम चले हुए हैं। मैं शाम को यह भी हिसाब किताब जोड़ रहा था कि हमारे बिरोता की पंचायतें जो 2-3 पंचायतें हैं जहां पिछली सरकारों के पास 1 से 2 ट्रांसफार्मर हुआ करते थे, आज शाम को मैंने जो हिसाब किताब लगाया तो एक ही गांव में 36 ट्रांसफार्मर है। साथियों, वो हायर सेकेंडरी की बात हो, वो सड़कों की बात हो, वो गोवा में और किसी डेवलपमेंट की बात हो, उसमें हमारा मरम्मत आज किसी और इलाके से किसी और दौर से पीछे नहीं रह गया है। इस इलाके की तरक्की हमारे लिए जो रीढ़ की हड्डी का काम करेगी, ये गोवा खलैनी सूद महादेव की जो सड़क है, इससे और कई रोजगार हमें मिलने वाले हैं। इसके साथ में आप लोगों को मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं कि बड़ी सारी स्कीमें जिनके ऊपर मेरे से हमारे जो बड़े मेहमान आए हुए हैं वो रोशनी जरूर डालेंगे। जिस तरह से हमारा पिछले दिनों से चलो बूथ की ओर प्रोग्राम के तहत हमारा PMAY स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, हमारा उसके साथ में किसान सम्मान निधि योजना है, हमारा उसके साथ साथ में
ओल्ड एज पेंशन योजना है, हमारी और कई सारी स्कीम है जिनके ऊपर रोशनी डाली गई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है, जिसमें शक्ति राजीव परिहार रियासती सतह पर उस टीम का हिस्सा है, वहां से हमें आदेश हुआ था कि आप बूथों पर जाकर के, आप पंचायतों पर जाकर के उसकी जानकारी लीजिए, क्या आम जनता को, क्या आम लोगों को इसका लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। उसी के तहत हमने सब जगह जाकर के उसकी छानबीन की है और ज्यादातर लोगों को लाभ हुआ है और लोगों को लाभ हो भी रहा है। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज गोवा में हमने इनसे गुजारिश की थी कि आकर के आप लोगों से खुद पूछताछ कीजिए और ऐसा भी पूछिए कि किसको लाभ हो रहा है, किसको लाभ नहीं हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ भी ना बोलते हुए मैं आप सबके सामने मैं अपनी आला टीम को, सामान्य मंच को आगाह करना चाहता हूं कि कुछ पीएचई के लोग और कुछ दूसरे डिपार्टमेंटों के लोग कुछ ऐसे ही जो डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है उसके भी हटकर हमारे लोगों को परेशान करने में मुब्तला है और कई और लोगों से जुड़े हुए हैं जो आम जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और उसकी कोई खास वजह भी नहीं बनती है। जिस तरह से मैंने पूरे इलाके का दौरा किया, वहां पर बिला वजह किसी वजह से ऐसे कई लोगों को परेशान किया गया है जहां पर उसकी गुंजाइश नहीं है। तो आज मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप सभी साथी हमारी इस सभा का हमारे साथ में पूरा सहयोग साथ दें और हमारे साथियों को सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे हमारा श्रम कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, वो तकरीबन लोगों ने अपने तौर पे बनाए हैं, ना कि सरपंच की उसमें कोई भूमिका रही है। इसके अलावा सर, यहाँ जो बैंक के मुलाजमीन है, ऑनरेबल फार्मर एम श्री शक्ति राज परिहार जी, यहाँ जो बैंक के मुलाजमीन है, इनका जनता के साथ अच्छा सुलूक नहीं है। अगर ये बैंक खड़ा है तो ये मरमत पे खड़ा है। यहाँ के जो आज के डेट में यहाँ मुलाजमीन आए हैं, इनका जनता आवाम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, ये बदसलूकी से पेश आ रहे हैं। लिहाजा इनको एक बार एडवाइस किया जाए, वरना यही जनता अगर बैंक के अंदर घुस के ना एक भी बैंक में दिखाई नहीं देगा। ये हमारे ये आप लोगों का खून पसीना उस बैंक के अंदर है, उस पर ये लोग पल रहे हैं, उस पर ये लोग चल रहे हैं, ये हमारे लोगों के साथ बिल्कुल बदकलामी कर रहे हैं। लिहाजा मेरी जनाब वाला से पुरजोर गुजारिश है, जिन्हें पूरा जिन्हें बिल्कुल हमारे लोगों को इग्नोर किया है, एक भी सेकंड वहां नहीं है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्कीमें लॉन्च की है तो हमारे लोगों के लिए की है।